नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आइए आज अमीन के मुख्य औजारों के प्रशिक्षण श्रृंखला में एक औजार के बारे में बताने जा रहा हूं और वह औजार है डायगोनल स्केल। इसका नाम है डायगोनल स्केल। इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि इसका बनावट कैसा होता है, इसे पैमाइश हम लोग कैसे करते हैं और इसका विशेषता क्या है, इससे हम लोग कितना दूरी तक का पैमाइश एक साथ कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको और ज़्यादा मेहनत करके इससे अच्छा जानकारी दे सकूं। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम लोग जानते हैं डायगोनल स्केल। यह है डायगोनल स्केल, इसको आप देख पा रहे हैं भली भांति। इसी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। यूं तो हम लोग इसके पूर्व के कक्षा में जान चुके हैं अमीन के लिए जो आवश्यक यंत्र है, जैसे तख्ता तिपाई पेच के साथ, तख्त बरसाती, गुनिया, जरीब, और इसी श्रृंखला में आज हम इस डायगोनल स्केल के बारे में बता रहे हैं। इसको आप लोग समझें। और इससे पहले आप लोग अगर नोटबुक लेकर बैठे होंगे, कलम लेकर बैठे होंगे तो नोट डाउन भी करते जाएंगे। डायगोनल स्केल से पहले आप लोग गुनिया के बारे में जान चुके हैं। गुनिया जिसकी लंबाई 2 इंच होती थी और चौड़ाई 1/2 इंच। इसी प्रकार ये हमारा डायगोनल स्केल की लंबाई 6 इंच है, यानी एक गुनिया यहां है 10 जरीब का। यहां से यहां तक की दूरी 10 जरीब है। 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जरीब। और यहां से यहां की दूरी भी है 10 जरीब, और यहां से यहां की दूरी भी है 10 जरीब। ठीक है, कहने का मतलब है 10 जरीब, 10 जरीब, 10 जरीब, यानी यहां से यहां की दूरी 30 जरीब का होता है। डायगोनल स्केल के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह प्लास्टिक या पित्तल का बना होता है। अक्सर आप लोग अमीन साहब के पास देखे होंगे पित्तल का डायगोनल स्केल रहता है। तो डायगोनल स्केल का जो हमारा बनावट है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक 10 जरीब है। तो 10 जरीब को बनावट में आप देख पा रहे होंगे कि सीधा सीधा लकीर नहीं दे करके तिरछा लकीर दिया हुआ है। यह तिरछा लकीर क्यों दिया हुआ है इसके बारे में हम क्लास में आप लोग को बताएंगे। यहां देखिए, यहां से यहां तक 1 जरीब है, यहां से यहां 2 जरीब है, यहां से यहां 3 जरीब है, यहां 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, और यह 10वां जरीब है। तो यहां तिरछा क्यों है? यहां इसलिए है कि इससे हम लोग 0 से लेकर 100 कड़ी तक का पैमाइश कर सकते हैं। इधर भी हम लोग 0 से लेकर के 100 कड़ी तक का पैमाइश कर सकते हैं। अब आइए, यहां 0 है, यहां पर 10 कड़ी है, यहां 20 कड़ी है, यहाँ 30 कड़ी है, यहाँ 40 कड़ी है, यहाँ 50, यहाँ 60 कड़ी, यहाँ 70 कड़ी, यहाँ 80 कड़ी, यहाँ 90 कड़ी, और यहाँ 100 कड़ी है। ठीक है, और टोटल जो डायगोनल स्केल की जो लंबाई होती है 6 इंच का होता है। और अगर इसको हम सरजमीन पर इसकी लंबाई को नापेंगे, या इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना जरीब होगा, तो वह होगा 30 जरीब। 30 जरीब। ठीक है, 30 जरीब। अब
हम लोग को ये जानना है कि इससे हम लोग नापते कैसे हैं। ठीक है, गुनिया को भली भांति आप लोग देख चुके थे। गुनिया में सीधा सीधा था कि एक जरीब था 100 कड़ी, है ना, इसमें 20-20 कड़ी का भी खंड बना हुआ था और 10-10 कड़ी का भी खंड बना हुआ था। 10 कड़ी 20 कड़ी हम लोग नाप लेते थे, लेकिन इसमें 10 कड़ी 20 कड़ी हम लोग कैसे नापेंगे, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हर 100 कड़ी को तिरछा करके दिया हुआ है, यहां पर 0 हो जाता है। यहां से यहां की दूरी जो है 10 कड़ी होता है, यहां से यहां की दूरी 20 कड़ी, यहां से यहां की दूरी जो है 30 कड़ी, यहां से यहां 40 कड़ी, यहां 50 कड़ी, 60 कड़ी, ये हो गया 70 कड़ी, 80 कड़ी, 90 कड़ी और ये हो गया 100 कड़ी। ठीक है, इस तरह का बनावट है। अब हम लोग मान लीजिए कि 12 जरीब 40 कड़ी प्रकार से हम लोग 12 जरीब 40 कड़ी पैमाइश करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्या है, 1 और 1 2, यहां 2 जरीब है और यहां क्या है 10 जरीब है, यहां से यहां तक 10 जरीब है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे 40 कड़ी। 40 कड़ी कहां है, यहां पर है, यह है 40 कड़ी। तो 40 कड़ी यहां हो गया और ये 10 जरीब है, तो 10 जरीब 40 कड़ी, ये बिंदु तक हमारा कितना होगा 10 जरीब 40 कड़ी। लेकिन हमको नापना कितना है 12 जरीब 40 कड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 2 जरीब और बढ़ेंगे, यहां से 1 जरीब और 1 2 जरीब, यानी ये बिंदु से लेकर ये बिंदु तक जब हम नापेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 जरीब 40 कड़ी, 12 जरीब 40 कड़ी। इस तरह से हम लोग पैमाइश कर सकते हैं 12 जरीब 40 कड़ी का। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जरीब को लेकर हम लोग खेत में जाएंगे और वहां जाकर के पुनः हम लोग 12 जरीब 40 कड़ी को पैमाइश कर लेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं कि किस तरह से हम लोग पैमाइश करते हैं। अब आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 7 जरीब 90, 7 जरीब 90 कड़ी कैसे पैमाइश करेंगे। तो पहले हम लोग 90 कड़ी को देखते हैं। 90 कड़ी कहां है, यहां पर है। ठीक है, और चूंकि 7 जरीब है 10 जरीब से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर नाप लेंगे 7 जरीब, ये 90 कड़ी हो गया। और इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बिंदु से लेकर ये बिंदु तक अगर प्रकाल मेरा रहता है तो ये होगा 7 जरीब 90 कड़ी, 7 जरीब 90 कड़ी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह से प्रकाल से डायगोनल स्केल की दूरी को लिया जाता है। अब हम लोग लेते हैं 23 जरीब 60 कड़ी, कितना है 23 जरीब तो 10 जरीब और 10 20 जरीब, इस बिंदु से इस बिंदु तक। अब हम लोग किस लाइन पर नापेंगे, इसको हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग देखेंगे 60 कड़ी को। 60 कड़ी कहां पर है, यहां है, यानी इस लाइन पर हमको नापना है, इस लाइन पर। ठीक है, तो इस लाइन पर नापते हैं, यहां से 10 जरीब, यहां से 10 जरीब 20 जरीब और यहां तक हो गया 60 कड़ी, यानी 20 जरीब 60 कड़ी। लेकिन हमको नापना कितना है 23 जरीब 60 कड़ी, 3 जरीब और हमको लेना है। अब 3 जरीब कैसे हम लोग लेंगे, तो ये 60 कड़ी के बाद हम लोग 1 2 3, यानी ये बिंदु से लेकर के ये बिंदु तक हमारा कितना होगा 23 जरीब 60 कड़ी। तो आशा करते हैं आप लोग डायगोनल स्केल को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और प्रकाल के द्वारा आप लोग चाहे कोई भी दूरी होगा नक्शा में, उसको बैठा करके आप यहां देख सकते हैं कि वह नक्शा में कितना दूरी है। नक्शा से मान लीजिए एक और उदाहरण आप लोग ले लीजिए, 9 जरीब 10 कड़ी। मान लीजिए नक्शा में कोई प्लॉट है
यहां से लेकर यहां तक प्रकाल में हम बैठाते हैं और उस दूरी को हम लोग यहां बैठाते हैं, तो वह दूरी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ 10 कड़ी और यहां से यहां तक 9 कड़ी 9 जरीब, तो क्या होगा 9 जरीब 10 कड़ी। इस तरह से हम लोग प्रकाल को नक्शा में बैठाएंगे और इस दूरी को डायगोनल स्केल में बैठा करके सरजमीन की दूरी को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग डायगोनल स्केल को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे और मैं आज का क्लास जो यहीं विराम देता हूं। अगले क्लास में पुनः हम लोग आएंगे और अमीन के मुख्य यंत्रों को जानेंगे। तो आशा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रशिक्षण को पा सकें। सहयोग करें, सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छा से प्रशिक्षण दे पाऊं।